नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार चुनाव के नतीजे देखने के बाद क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जो शर्त लगाई थी वो आज पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। बिहार चुनाव के नतीजों पर जेडीयू को लेकर जो प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरह गलत साबित हुई है। दरअसल जो प्रशांत किशोर बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते थे, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी नई पार्टी जनसुराज को 200 से ज्यादा सीटों पर मैदान में उन्होंने उतार दिया और दावा भी किया कि जनसुराज बिहार के लिए तीसरा बड़ा विकल्प साबित होगी। प्रशांत किशोर ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि या तो जनसुराज 10 से कम सीटें जीतेगी या फिर 150 से ज्यादा। और सबसे दिलचस्प बयान जिसने प्रशांत किशोर के पूरे राजनीतिक सफर पर उंगली उठा दी वो है प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था और ये दावा किया था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और ये भी कहा था कि अगर 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब यही बयान बवाल का कारण बन रहा है और सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अब प्रशांत किशोर को राजनीति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिलती दिख रही है। अकेले जेडीयू को ही लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त दिख रही है, जो कि प्रशांत किशोर के दावे से 3 गुना ज्यादा है। किशोर ने अलग से यह भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले हैं। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव में जो भारी वोटिंग हुई है वो सरकार के समर्थन में नहीं बल्कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाती है। इस पर बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तंज कसा और कहा कि मीडिया को जाकर उनसे सवाल पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर तो लिख कर दे रहे थे कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी, अब आप उनसे पूछिए कि वो क्या करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर की बुरी तरह हार की वजह है, सबसे पहले उन्होंने पूर्व बीजेपी सांसद उदय सिंह को जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वो कोई बहुत लोकप्रिय चेहरा नहीं थे, बिहार में ही लोग उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करते थे और बिहार के बाहर तो कोई उन्हें जानता भी नहीं था। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी को रिमोट से कंट्रोल करते रहे, बिल्कुल वैसे जैसे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे अपनी पार्टी चलाते थे। दूसरी गलती ये थी कि प्रशांत किशोर ने खुद को पार्टी का सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स को मैदान में उतारा, लेकिन खुद को कभी भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया। तीसरी और सबसे बड़ी गलती प्रशांत किशोर ने तब की जब उन्होंने राघोपुर यानी कि तेजस्वी यादव की सीट में एक राजनीतिक सभा की और राष्ट्रीय मीडिया से कहा कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी का हाल भी 2019 में अमेठी में राहुल गांधी जैसा हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया, जिससे उनके उम्मीदवारों और समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा और वो पूरी तरह से निराश हो गए। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किशोर ने दावे किए हो और उन्हें जोरदार मुंह की खानी पड़ी हो। इससे पहले किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भविष्यवाणी की थी कि जेडीयू सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, लेकिन पार्टी ने उनकी भविष्यवाणी से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 गुनी यानी कि 12 सीटें जीत ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल भी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन के मुद्दे पर लगभग सटीक बैठे हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में जनसुराज को बहुत कमजोर बताया गया था। अब नतीजों ने प्रशांत किशोर की रणनीति पर मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ उनकी भविष्यवाणी सच हुई, जेएसपी एक भी सीट पर आगे नहीं रही, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सियासत में तीसरा बड़ा विकल्प खड़ा करने का, बदलाव लाने का सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर अब आगे क्या कहेंगे और क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में कर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.